आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको उत्तल दर्पण के उपयोग बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा और चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो आपने घरों में जो यूज करा है कांच, ये इस तरह का कांच अपन घरों में यूज करते हैं। तो ये जो कांच होता है ना, ये ठीक है, ये अपना वास्तव में समतल दर्पण है। ये है समतल दर्पण। इससे कुछ हटके दर्पण होते हैं, कांच ही है ये भी, पर ये हटके दर्पण होते हैं। किस तरह के होते हैं? जिसको जो कुछ इस तरह के दर्पण होते हैं। ठीक है, जैसे चम्मच है। चम्मच बिल्कुल सबसे आसान चीजें समझने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है, अब यदि हम बात करें कि इसका जो गड्ढा वाला भाग है ना, गड्ढे वाले भाग को अपन, ठीक है, पॉलिश कर दें। इस भाग को अपन पॉलिश कर दें, जैसे मान के चलिए इसको पॉलिश कर देना है। और अपने को अब दर्पण बनाना है इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। मान के चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस तरीके से, और अपन ने इसको पॉलिश कर दिया गड्ढे वाले भाग को। तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा रहेगा? आपका उभरा हुआ। तो जब ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है ना, इस तरीके से जब सूर्य प्रकाश की किरण आएगी, इसके ऊपर टकराएगी, जैसे ये अभी हाल फिलहाल दिख रहा है आपको ये। तो यहाँ पर ये जो चम्मच है, ये किस तरह का कांच का काम कर रही है? उत्तल दर्पण का कांच का काम कर रही है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण है, इस तरह का होता है कि जिसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, वो उभरा हुआ होता है। देखो ध्यान से, ये परावर्तक पृष्ठ कैसा रहेगा? उभरा हुआ, देखो। ठीक है, और पॉलिश कहां पर करेंगे? पॉलिश गड्ढे में करेंगे। ठीक है, तो कई बार आपने ऐसे कांच देखे भी होंगे कि जो ऊपर से कैसे रहेंगे? आपके उभरे हुए नजर आएंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने ये कांच है, देखो ध्यान से देखोगे ना इस कांच को, तो आपको ऐसा लगेगा ये कांच क्या है? ऊपर से ऊंचा ऊंचा है। ठीक है, तो जब ऊंचा ऊंचा दिखे तो मतलब वो कौन सा दर्पण है? अपना उत्तल दर्पण है। तो सीधी सी बात है, पहला उपयोग इसका हम जो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं वो है आपका ये क्या है? सब समझते हैं, जो आपकी कार है उसका मिरर है ये, साइड मिरर अपन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यूज होता है ये, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता होता है ना, वो छोटा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा, ये उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, वो कांच में जो प्रतिबिंब बनेगा, चित्र बनेगा, वो छोटा होगा। तो जो पीछे से गाड़ी आएगी ना, तो पूरी की पूरी गाड़ी का चित्र अपने कांच में दिख जाएगा। तो सबसे पहला बिंदु क्या लिखेंगे हम कि इसका उपयोग काय में करते हैं? अपन साइड मिरर के रूप में करते हैं। और साइड मिरर को अपन कहते हैं पश्य दृश्य मिरर। ठीक है, तो हम पहला लिखेंगे कि वाहनों के पश्य दृश्य मिरर, पश्य दृश्य दर्पण, पश्य दृश्य दर्पण यानी कि अपन बोल सकते हैं साइड मिरर के, तो है अपन जिसे, है ना, के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इन साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं अपन? उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ इमेजेस होती है जिसमें आपको छोटे छोटे जो बारीक अक्षर होते हैं ना, उसको बड़ा देखते हैं। तो वो छोटे छोटे अक्षर होते हैं ना, उनको भी बड़ा आपके इसी दर्पण के द्वारा देखा जाता है। यानी कि छपाई के छोटे छोटे बारीक बारीक अक्षर उनको देखने के लिए, तो छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता, बात वही है ना। दो हो गए हैं आपके वाहनों के पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। छपाई के जो छोटे छोटे अक्षर हैं उनको पढ़ने में भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और तीसरा जो बिंदु है, तीसरा जो है वो क्या है? आपके सामने ये इमेज देखिए ध्यान से,
ये इमेज देखिए, ठीक है, ये इमेज दिख रही है आपको, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, ये देखिए इमेज। इस तरह की जो इमेजें होती है या इस तरह की इमेज आपने देखी होगी जरूर। लाइटें देखी थी कि सड़क पर, ठीक है, गली मोहल्लों में इस तरह की लाइटें लगाई जाती, क्यों लगाई जाती है ये, क्योंकि जो बाजार है, सड़क है, ठीक है, बाजार है, सड़क है आपका, ठीक है, इनमें लैंप लगाए जाते हैं और इन लैंपों में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र होता है ना वो बहुत अधिक होता है, ठीक है, इसका परावर्तित क्षेत्र बहुत अधिक होता है, तो ये परावर्तित होकर थोड़ा चौड़ा प्रकाश करेगा, बहुत ही ज्यादा एरिया में, बहुत ज्यादा क्षेत्र में ये प्रकाश को फैला देगा, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग बाजारों, सड़कों, मोहल्लों बोल सकते हैं आदि में लगे लैंपों, उत्तल दर्पण का उपयोग बाजारों, सड़कों आदि में लगे लैंपों में किया जाता है, क्योंकि लैंपों का प्रकाश, लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर, पूरा बिंदु समझ में आएगा, पूरा लिख लो पहले ना, परावर्तित होकर अधिक क्षेत्र में फैल जाता है, अधिक क्षेत्र में अब उस लैंपों में क्यों उपयोग करते, कोई पूछ ले कि जो सड़क है, बाजार है, उनके लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते, तो क्यों करते भैया, क्योंकि लैंप का प्रकाश जो है वो उत्तल दर्पण से परावर्तित होगा और अधिक क्षेत्र में फैल जाएगा। तो ये यहाँ पर 3 बिंदु आपके हो गए, और अपन चौथा बिंदु कह सकते हैं छोटा प्रतिबिंब, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। तो छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए तथा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब भैया यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, क्योंकि यदि अपन ने अवतल दर्पण यूज कर लिया प्रतिबिंब बनाने के लिए, साइड मिरर में जो वाहनों के पीछे का जो कांच है उसमें मान के चलिए अपन ने किसका उपयोग कर दिया, ठीक है, अवतल दर्पण का, तो उसपे दोनों तरह के चित्र बनते हैं, सीधे और उल्टे। तो कई बार यदि गाड़ी ज्यादा दूर है तो उसपे उल्टा प्रतिबिंब जाता है, उल्टी गाड़ी दिखेगी तो वो अपने को डाउट करेगी अपने को, इसलिए हमेशा ही अपन पश्च दृश्य दर्पण में अपन किसका प्रतिबिंब, किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल का, क्योंकि हमेशा इस पे सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जानकारी थी बच्चों, मैंने समझाने का प्रयास किया, हो सकता है कोई कमी रह गई हो तो आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए। यदि आपने अवतल दर्पण का उपयोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले लिस्ट है, पूरी साइंस की लिस्ट है आपकी, पूरी चीजों में एक एक चीजों को अलग अलग बता रहा हूँ, सिलेबस को आपके पूरा प्ले लिस्ट मैंने बना दिया, चाहे वो मैथ्स हो, सोशल साइंस हो,
आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा और दूसरे चैनलों पर भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो उनके बारे में आपको डिटेल दूसरे, ठीक है, आपको चैनल पे आर्ट में मिल जाएगा, चैनल आर्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।